नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में जिला आवंटन प्रकरण की सुनवाई गुरुवार को होगी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की पीठ ने मेरिटोरियल्स यानी मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की जिला आवंटन उनके वर्ग की मेरिट के अनुसार करने का निर्णय दिया था। इस आदेश के विरुद्ध विशेष अपील दाखिल की गई है, जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी मेरिट के अनुसार जिला आवंटन की मांग कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कक्षा नंबर 22 में न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्त एवं न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ में अमित शेखर भारद्वाज की ओर से दायर स्पेशल अपील जिला आवंटन केस की सुनवाई करेंगे। पीठ ने इस केस को एडिशनल कॉज लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा है। यह जानकारी 68,500 भर्ती की द्वितीय सूची में बदायूं जिले के लिए चयनित अनुराग गुप्ता ने दिया है। उन्होंने बताया कि द्वितीय सूची में चयनित 6,127 शिक्षकों के जिला आवंटन का बचाव एकल पीठ ने किया है और अब 2 जजों की पीठ में भी 6,127 शिक्षकों का फिर से जिला आवंटन को बचाने के लिए हमारी तैयारी पूरी है। ज्ञात हो कि एकल पीठ ने 68,500 शिक्षक भर्ती का जिला आवंटन रद्द करके नए सिरे से आवंटन करने का आदेश दिया है। उसमें दूसरी सूची में कम मेरिट वालों को अपने जिले में तैनाती मिली है, जबकि पहली सूची में चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के सुदूर जिले में नौकरी करनी पड़ रही है। इसी को लेकर विवाद कायम है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि ठप पड़े साक्षात्कार जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू करने के लिए अनुमति मांगी गई है। शासन की अनुमति मिलने के बाद तत्काल ठप पड़े साक्षात्कार शुरू कर दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के दौर भी विभिन्न विश्वविद्यालय में संस्थापों से इंटरव्यू के लिए विशेषज्ञों के नाम मांगे गए हैं। इनके नाम मिलते ही विषयवार टीजीटी प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार की तिथि जारी कर दी जाएगी। चयन बोर्ड की ओर से पूर्व में चयनित शिक्षकों की विद्यालय आवंटन का काम 1-2 दिन में पूरा करने के बाद उनकी सूची 10 जुलाई तक जारी कर दी जाएगी। प्रदेश के 4,300 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 13,237 और प्रवक्ता पीजीटी के 2,896 कुल 16,133 पदों पर भर्ती शासन की अनुमति मिलने के बाद शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सोमवार से बुधवार तक चली बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तर्ज पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध शासन से किया जाएगा। वैसे तो पूर्व में चयन बोर्ड अपने स्तर से भर्ती शुरू करता था, लेकिन इस बार शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया गतिमान होने के कारण अनुमति लेने की सहमति बनी है। चयन बोर्ड ने पिछले साल जुलाई तक जिला विद्यालय निरीक्षकों से खाली पदों की सूचना ऑनलाइन मांगी थी। उस समय प्रशिक्षित स्नातक के 30,260 एवं प्रवक्ता के 6,696 रिक्त पदों की जानकारी मिली थी, लेकिन उसके बाद प्रदेश भर के स्कूलों में छात्र संख्या के सापेक्ष पदों का सत्यापन कराया गया, जो वास्तविक संख्या आधे से भी कम रह गई। प्रमुख सचिव आर रमेश कुमार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में जुड़े एक प्रकरण में 6 जनवरी को राज्य सरकार के अधिवक्ता को भेजे गई सूचना के मुताबिक वर्तमान में सहायक अध्यापकों के 13,237 व प्रवक्ता के 2,896 खाली पद चयन बोर्ड को मिल चुके हैं। इन पदों पर भी भर्ती शुरू करने के संबंध में चयन बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श किया गया। साथ ही कोरोना के कारण रुके साक्षात्कार जुलाई अंत में दोबारा शुरू करने पर सहमति बनी। इसके लिए विशेषज्ञों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। खुशखबरी, एएनएम के 9,000 पदों पर भर्ती होगी। पात्रता के नियम बदले, इंटर में विज्ञान विषय जरूरी नहीं। 10% सवर्ण के आरक्षण को लेकर भी भर्ती अटकी रही। 32,000 रुपये प्रतिमाह कुल वेतन निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग एएनएम, ऑक्सलरी नर्स, डिस्वाइफरी के पदों
पर भर्ती करने जा रही है। इसके लिए इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। साथ ही 2 साल के एएनएम कोर्स का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने 9,212 एएनएम की भर्ती का प्रस्ताव राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भेजकर जल्द ही एएनएम का चयन करने के लिए कहा गया है। 3 वर्ष से नहीं हुई भर्ती। स्वास्थ्य विभाग के एएनएम के 23,000 पद हैं। इस पद पिछले 3 वर्षों से भर्ती नहीं हुई है। सवर्ण के 10% आरक्षण को लेकर भी भर्तियां अटकी रही और एएनएम के 9,212 पद पिछले 3 वर्षों में खाली होने चले आ गए हैं। किसी भी विषय से इंटर है तो कर सकते हैं आवेदन। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश से ज़्यादा महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसलिए यह तय किया गया है कि एएनएम बनने के लिए अब इंटरमीडिएट विज्ञान विषय से होना जरूरी नहीं है। किसी भी विषय से इंटर की अर्हता नियमावली में रखी गई है। इसके साथ ही 2 साल का एएनएम कोर्स और 6 महीने का प्रसूति शिक्षण अनिवार्य है। एएनएम पद के लिए 40 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। कुल वेतन करीब 32,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। काफी दिनों से इस भर्ती के लिए मांग उठाई जा रही थी। इसको कोविड के रोकथाम के लिए भी प्रचार प्रसार में मदद मिलेगा। बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 अब 9 अगस्त को होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ा दी है। कोरोना के मामले और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश को देखते हुए बुधवार को यह फैसला लिया गया। पहले परीक्षा 29 जुलाई को होनी थी। आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं को अप्रेंटिसशिप पर रखने वाले निजी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमों को प्रदेश सरकार अपनी तरफ से 1,000 और केंद्र से 1,500 रुपये के अंशदान के साथ 2,500 रुपये महीना देगी। इससे प्रदेश के करीब 1 लाख आईटीआई प्रशिक्षित युवक निजी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमों में प्रति माह 6,000 रुपये तो 1 साल तक पाएंगे। वहां अस्थायी नौकरी के मौके भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन को बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस साल फरवरी में इस योजना के लिए बजट में 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। साथ ही उद्योगों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे न्यूनतम 6,000 रुपये महीना प्रशिक्षुओं को देंगे। कस्तूरबा विद्यालय में 182 और शिक्षिकाएं मिली संदिग्ध, जांच के आदेश। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के 182 और शिक्षिकाएं संदिग्ध मिली हैं। बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने संबंधित जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 15 जुलाई तक इसकी जांच करने तथा संदिग्धता की पुष्टि होने पर शिक्षिकाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इनको अब तक किए गए वेतन भुगतान की रिकवरी भी होगी। प्रदेश में संचालित 746 केजीवीवी के कुल 5,486 शिक्षिकाएं और वार्डन कार्यरत हैं। अनामिका शुक्ला के नाम से फर्जी शिक्षिकाओं के कार्यरत होने का खुलासा होने के बाद विभाग ने इन विद्यालयों की सभी शिक्षिकाओं की जांच के आदेश दिए थे। सभी जिलों में शिक्षिकाओं के मूल दस्तावेज मांगे गए थे। 5,380 शिक्षिकाओं के अपने मूल दस्तावेज जमा कर दिए हैं। 4,850 शिक्षिकाओं का आधार सत्यापन भी हो गया है। जांच में 182 शिक्षिकाएं और वार्डन संदिग्ध मिली हैं। देवरिया में 28, प्रयागराज में 11, हाथरस में 9, वाराणसी, भदोही, मेरठ में 8, जालौन व बलरामपुर में 6, हरदोई में 5, हमीरपुर में 4, सुल्तानपुर और उन्नाव में 3, मिर्जापुर और मथुरा में 2 संदिग्ध शिक्षिकाएं मिली हैं। वहीं 563 शिक्षिकाओं व वार्डन डुप्लीकेट दस्तावेज जमा कराए हैं। उन्होंने मूल प्रति खोने की बात कही है। बेसिक शिक्षा महानिदेशक ने महिला समाख्या के 34 व एनजीओ के 24 केजीवीवी के कार्यरत शिक्षकों के मूल दस्तावेज संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी को जमा कराने के निर्देश दिए हैं। 4 जिलों के छात्रों को मिलेंगे एएलयू की डिग्री। सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, हरदोई के 300 से अधिक कॉलेज होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय में शामिल। वर्तमान स्थिति 170 के करीब सहयुक्त कॉलेज हैं। इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में 1,50,000 हैं। वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की संख्या 2,25,000 के करीब कुल छात्रों और छात्राओं के 4 जिलों में हैं। जिले और वहां स्थिति कॉलेज की संख्या देखा जाए तो रायबरेली में 76 कॉलेज हैं, सीतापुर में 83 और लखीमपुर खीरी में 66 व हरदोई में 137 हैं। घाटे में जूझ रहे विश्वविद्यालय को मिलेगी राहत। सरकार के फैसले पर सराहा गया है।
लखनऊ विश्वविद्यालय प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय में टॉप पर है। स्पेन की एक अनुसंधान निकाय ने वेबोमेट्रिक्स रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज जारी की, जिसमें यह तस्वीर उभर कर सामने आई है। इस रैंकिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय स्तर पर 51वां व वैश्विक स्तर पर 2447वां स्थान प्राप्त हुआ है। पॉलिटेक्निक के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर अब तक असमंजस है। बुधवार को प्राविधिक शिक्षा परिषद कार्यालय में हुई परीक्षा समिति की बैठक में चारों जोन से संयुक्त निदेशक और एकेटीयू के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में परीक्षा के लिए 5 से 12 सितंबर की तिथि तय की गई। छात्रवृत्ति का आवेदन करने वाले छात्र छात्राएं अपना आधार कार्ड अपडेट करा लें। आधार नंबर भी अपने बैंक खाते से लिंक करा लें, क्योंकि आधार प्रमाणीकरण के बाद ही छात्र छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इस वर्ष छात्रवृत्ति का पैसा भी आधार लिंक बैंक खाते में ही जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर अमरनाथ यदि बताते हैं कि आधार प्रमाणीकरण के तहत छात्रों का आधार नंबर, नाम, पिता या पति का नाम, लिंग व जन्मतिथि का UIDSI से मिला होगा। सभी पाए जाने पर ही आवेदन असंगठित होंगे। छात्रवृत्ति का भुगतान आधार बेस्ड होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बांटी जाएंगी किताबें। परिषदीय स्कूलों में मुफ्त मिलती हैं किताबें। अभिभावकों को स्कूल बुलाकर दी जाएगी पुस्तकें। शिक्षक फर्जीवाड़े में 5 और नाम। परिषदीय स्कूल में 1 नाम और पैन कार्ड से 2 जिलों में कार्यरत शिक्षकों का मामला। कुशीनगर में खुलासा। VSA के नोटिस पर 2 ने उपस्थिति होकर दिए कामकाज। 3 अन्य शिक्षकों को दोबारा नोटिस, 10 दिन को मोहलत दिया गया है। 1 नाम और पैन कार्ड पर 2 जिलों में कार्यरत प्रदेश के 192 शिक्षकों में कुशीनगर के 5 शिक्षक शामिल हैं। महानिदेशक की जांच में यह मामला उजागर होने पर एक साथ सभी जिलों में इसकी जांच कराई गई। कुशीनगर के 5 शिक्षकों में से 2 शिक्षिकाओं ने BSA कार्यालय पहुंचकर नोटिस का जवाब देते हुए सभी जरूरी कागजात प्रस्तुत किए हैं। निर्धारित समय तक नहीं पहुंचने वाले 3 अन्य शिक्षकों को BSA ने दोबारा नोटिस जारी कर 10 दिन की मोहलत दी है। इस दौरान उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। GIC संस्कृत प्रवक्ता का परिणाम घोषित कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग ने बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेज GIC में संस्कृत प्रवक्ता के रिक्त 21 पदों का परिणाम घोषित कर दिया। इसके लिए इंटरव्यू 2 जुलाई को हुआ था। श्रेष्ठता सूची में भावना शुक्ला पहले स्थान पर हैं। नीलम पाल और आरती सरोज दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। वहीं RO-ARO के छूटे अभ्यर्थियों का सत्यापन 13 को होगा। लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी RO-ARO भर्ती 2017 में उत्तर प्रदेश सचिवालय, लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद में RO-ARO के लिए सफल हुए जो अभ्यर्थी अपने अभिलेखों का सत्यापन पूर्व में नहीं करा सके हैं, वे 13 जुलाई को सत्यापन करा सकते हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों को समस्त अभिलेखों के साथ 13 जुलाई को दिन में 10 बजे आयोग दफ्तर पहुंचना होगा। इस भर्ती में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 27 मई से 6 जून के बीच कराया जाएगा। तब आयोग ने कहा था कि जो अभ्यर्थी सत्यापन नहीं करा सके हैं उन्हें आगे एक और मौका दिया जाएगा। वहीं आयोग से एक खबर आ रही है कि APO मेंस का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग ने सहायता अभियोजन अधिकारी APO मुख्य परीक्षा 2018 के लिए सफल अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यह परीक्षा 18 एवं 19 जुलाई को होनी है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो न मुद्रित हो उन्हें ID प्रूफ की मूल और छाया प्रति तथा पासपोर्ट साइज की 2 फोटो के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा, अन्यथा उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। श्रमिकों के परिवार की महिलाएं बनेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। प्रवासी श्रमिकों के रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं। इसी दिशा में श्रमिकों के साथ आई उनके परिवारों की महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका का नाम दिलाया जाएगा। इस दिशा में विभाग काम करने लगा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में नए शैक्षिक सत्र 2020-21 में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट के लिए आवेदन में अभी विलंब होने के आसार हैं, क्योंकि विभाग और कॉलेज की ओर से अभी तक PhD की सीटों का ब्यौरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश प्रकोष्ठ के पास नहीं भेजा है। इससे आवेदन प्रक्रिया नहीं शुरू हो रही है।
एक सरकारी स्कूल में 2 प्रधानाचार्य। राजकीय अभिनव विद्यालय दादूपुर में बनी है अजीबोगरीब स्थिति। महाराज स्वामी की रिटायरमेंट से एक दिन पहले 29 जून को ज्वाइनिंग कराया। यह पहले से राज्य सरकार से पुरस्कृत ID शुक्ला कार्यरत प्रधानाचार्य हैं। कोरोना काल में स्थानांतरण शून्य होने के बावजूद कर दिया गया तबादला। सिविल सेवा परीक्षा का इंटरव्यू या फिर पीसीएस का मुख्य प्रश्न ऐसे हैं जो ज़्यादातर अभ्यर्थियों से पूछे जाते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न है, आप सिविल सेवा में क्यों जाना चाहते हैं? आप डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी एसपी क्यों बनना चाहते हैं? अभ्यर्थी अक्सर इन प्रश्नों का जवाब देने में उलझ जाते हैं और इसका पूरा इंटरव्यू ही खराब हो जाता है। टॉपर की सलाह सफलता की कुंजी है विश्वास। पीसीएस 2017 में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले नैनी के अनुपम मिश्रा कहते हैं कि इंटरव्यू पूर्ण विश्वास के साथ दें, चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, 50% तक अंक की विश्वास और तनाव रहित मुस्कान भरा चेहरा देखकर ही मिल जाता है। कुल मिलाकर यह इंटरव्यू में सफलता की कुंजी है। वाराणसी में संदिग्ध 2 शिक्षकों को मिला एक और अवसर। आज जारी की जाएगी शिक्षकों की अंतिम नोटिस। एक ही पेन से 2 स्थानों से वेतन लेने के मामले में जवाब न देने वाले 2 शिक्षकों को एक और मौका दिया गया है। उन्होंने गुरुवार को अंतिम नोटिस जारी की जाएगी। उन्हें जवाब देने के लिए 3 दिन का और मौका दिया जाएगा। इसके बाद ही जवाब न मिलने पर कार्रवाई होगी। यह फैसला इस मामले में गठित 3 सदस्यीय जाँच समिति ने लिया है। जांचे जाएंगे जीआईसी शिक्षकों के दस्तावेज। राजकीय व सहायता प्राप्त सहित संस्कृत विश्वविद्यालयों के 1500 शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच शुरू होगी। डीआईओएस डॉक्टर ओपी राय ने शैक्षिक प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करने का निर्देश दे दिया है, जिसमें शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। जांच के दौरान शिक्षकों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, नाम व पता भी मिलाया जाएगा। दरअसल बहुचर्चित तथाकथित शिक्षिका अनामिका शुक्ला की नियुक्ति के प्रकरण को देखते हुए शासन ने निर्देश पर शिक्षकों के चयन प्रक्रिया व दस्तावेज की जांच की जा रही है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।